खाना खा लो, फिर उसके बाद ये तुमने खानी है। मैंने बहुत प्यार से बनाई है। अरे अम्मी, और हम लोग क्या खाएंगे? भाई तुम लोग ये खाना खाओ ना, और रोज खाते नहीं हो क्या? अरे भाई ये क्या बात हुई? हम सिर्फ खाने के लिए, मीठा नहीं मिलेगा हमें क्या? अरे खाना खाएं चुप करके। लो बेटा डालो ना, ये तो ज्यादती है भाई। और बोटी भी डालो ना। बस बस। अरे खाना खाओ ना बेटा। मदिया, मदिया क्या कर रही हो तुम? मदिया, ये कैसी चीखती? भाभी मैं तो खुद वही सुनकर आई हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? अगर अभी मैं तुम्हें ना रोकती तो तुम छत से कूद जाती, मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं पता कुछ। रूही मैं यहाँ कैसे? चलो मेरे साथ। अल्लाह जाने क्या हो रहा है हमारे घर में। ये दोनों तुम लोग इस वक्त छत पे क्या कर रहे थे? पूछे अपनी लाडली से, छत के कोने पर खड़ी थी। अगर एंड वक्त पे मैं ना आती तो गिर जाती। मेरी बच्ची। कोई ऐसा मिल लाओ जरा। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ ये शख्स कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। सिर्फ एक शख्स, राहील, जो सिर्फ थोड़ी बहुत दुखी होने की अदाकारी कर रहा है। इसके अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि मुझे तो लगता है कि सब आने वाले वक्त को लेकर मुतमईन है। आने वाले वक्त को लेके सिर्फ तुम और अलवीरा ही मुतमईन हो। लेकिन मेरी एक बात लिख लो, आने वाले वक्त को लेके सिर्फ तुम और अलवीरा ही परेशान हो गए। अच्छा, इसे मैं क्या समझूं? धमकी या फिर पेशन गोई? शायद मकाफाते में। दुनिया में ऐसे बेवकूफ बहुत कम है रोज, जो मकाफात, कुदरत की लाठी और बेवफाई का रोना रोते हैं। बिल्कुल, ये दुनिया हमारे जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से ही तो चल रही है। वरना तुम जैसे अक्लमंद लोग किसी के मुंह से निवाला या फिर जीने का हक भी छीन लेते। तुम लिखती हो ना, इसलिए तुम्हारी सब बातें किताबी हैं। हकीकत की दुनिया इन सब से बहुत मुख्तलिफ है। पलट आओ अदी, बेशक मेरे पास दोबारा ना हो, लेकिन राहील से उसकी दुनिया मत छीनो। जो दुनिया राहील की है ही नहीं, उसे मैं छीन लूं या कोई और, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं ही क्यों नहीं? बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि उसके सबसे भरोसामंद शख्स के चेहरे से नकाब उतर गया। दो बोल पढ़े और दम कर दे।
अजीब कहानी है इस घर की, कुछ ना कुछ होना ही है। सोचा था पुप्पो के घर चली जाऊंगी, शायद मानूर आपी को मेरी जरूरत हो, पर हाँ तो रोका किसने? चली जाओ तुम। अच्छा रोका किसने? ये जो तुमने रात में फ्लाइट लेने की कोशिश की थी ना, उसके बाद हर कोई उन्हीं गुमशुदा कड़ियों की खोज कर रहा है। और ऊपर से दादो, ये उन्हीं मुसीबतों का काम है जिस घर की जड़ों में बैठी है और जाने का नाम ही नहीं ले रही। रूही, दादो की नकल मत उतारो, तुम समझी नहीं हो। दादो ने ढके लफ्जों में तुम्हारा जिक्र किया है, क्योंकि बाकी दो मुसीबतें तो इस घर से बहुत जल्द जा रही है ना। देखा यूनुस भाई, देखा आपने, हालात को दुआ दे जो ये बच गई, जरूर कोई ना कोई नेकी काम आ गई होगी। सॉरी यूनुस भाई, मेरा मतलब आपको तकलीफ देना नहीं था। मैं तो अब कोई बात तकलीफ नहीं देती, ना ही कुछ बुरा लगता है। मैं तो बस थक गया था, सोचा अंदर जाके आराम करूं, बस इसीलिए जा रहा हूँ। इन 15 दिनों में मेरी रेशम मुझे 3 दफ़ा इशारा कर गई है कि इस घर में कुछ बुरा होने वाला है। अब देखो, मधिया रात को गिरते गिरते बची है छत से। अम्मा आप मुझे तो इस तरह ना देखें ना, मैं भी इन चीज़ों पे परेशान ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा ईमान नहीं है इन बातों पे। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम ईमान ले आओ इन बातों पे, मगर उसका कुछ करो तो सही, कोई हल तो निकालो। क्या हल निकालूं? बच्ची करसे से नींद में चलने की आदी है, अब वो इत्तेफाक से छत पे चली गई। और इत्तेफाक से रेशम मेरे ख्वाब में आ गई, और इत्तेफाक से उसने मुझे ख्वाब में आके बताया कि इस घर में कुछ बुरा होने वाला है, और इत्तेफाक से मदिया छत पे चली गई और गिरते गिरते बची। और इत्तेफाक से उसी लम्हे रूही उसे ना पकड़ती तो मेरी बच्ची तो छत से गिर के मर जाती। अच्छा तुम परेशान मत हो। वैसे अम्मा आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, भले से दरख्त कट गया हो लेकिन उसके असरात अभी तक बाकी हैं। इससे पहले कि और बुरा हो, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बोल ना, रुक क्यों जाते हो तुम लोग बातों में, बोल। अम्मा मैं और मरियम ना पाकिज़ा बीबी के आस्थाने पे गए थे, तो बोलो ना क्या। अम्मा उन्होंने कहा था कोई है जो इस घर के लोगों को सुकून से नहीं रहने देना चाहता। देखा, ये मेरा शक था और वो बिल्कुल वही बात हुई। बेटा तू मुझे ले चल पाकीज़ा बेगम के पास, मैं बात करूंगी। सही है, चलो मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो फिर आगे बात करते हैं। आप आ जाओ।